बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रुशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 21 पब्लिक सर्वेंट, और जिसमें हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्वेंट एंड सर्वेंट ऑफ स्टेट, कि पब्लिक सर्वेंट और सर्वेंट ऑफ स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप बेयर एक्ट की वर्डिंग देखें तो पब्लिक सर्वेंट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने पब्लिक सर्वेंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये बंदे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? आर्मी, जस्टिस, क्रिमिनल, सिविल और अदर्स। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी से। आर्मी में जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। उसके बाद जस्टिस के पोर्शन में जो जजेस होते हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट होते हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जो जूरी या असेसर होते हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जो आर्बिट्रेटर होते हैं ये भी क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इसी तरह क्रिमिनल की कैटेगरी में जो कन्फाइन करते हैं ऑफेंसेस को रोकते हैं, यानी कि पुलिस वाले, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं। उसके बाद जो प्रिवेंट करते हैं ऑफेंसेस को, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे कि साइबर क्राइम्स। उसके बाद सिविल की कैटेगरी में जो प्रॉपर्टी या सर्वे करता है, किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पे जो बंदा किसी प्रॉपर्टी का सर्वे करता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। और जो बंदा पब्लिक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है वो बंदा भी क्या कहलाता है? पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। और जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है वो भी क्या होता है जी? पब्लिक सर्वेंट होता है। और अदर्स की कैटेगरी में जो ऑन पे, जिससे गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है, किसी काम के लिए, वो भी क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्वेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सर्वेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलते हैं हम डिफरेंस की तरफ। वो कहता है जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 14 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में। सर्वेंट ऑफ स्टेट वो होता है जिसको स्टेट अपॉइंट करती है एक तरीके के तहत, जैसे पीपीएससी के तहत या एफपीएससी के तहत, किसी भी तरीके के साथ सर्वेंट ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है। और नंबर 2, सर्वेंट ऑफ स्टेट जो होता है वो सैलरी लेता है, रिम्यूनरेशन लेता है गवर्नमेंट से, ठीक है जी, तनख्वाह लेता है। उसके बाद वो डू एवरी एक्ट ऑफ स्टेट, वो स्टेट का हर काम कर सकता है। जो भी स्टेट उसे कहे वो स्टेट का हर काम कर सकता है। नंबर 4, ऑल स्टेट सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स। जितने भी स्टेट सर्वेंट्स होते हैं इनको हम पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं। और पब्लिक सर्वेंट कौन से होते हैं? सेक्शन 21 में जो डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, जिनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जिनको डायरेक्ट वॉलेंटरली तौर पर हम किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करवाते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। या जिसे अपॉइंट किया जाता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2, मे और मे नॉट गिव सैलरी। ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ये या तो सैलरी लेते हैं या सैलरी नहीं लेते, ठीक है जी। ये वॉलेंटरली तौर पर भी काम करते हैं। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में लोगों ने, डॉक्टर्स ने वॉलेंटरली काम किया था बगैर किसी पैसे लिए। या जैसे सुथरा पंजाब हमारा है, इसके जो वर्कर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 पे इसका डिफरेंस ये है, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं डू ओनली फॉर विच दे अपॉइंटेड, वो वही काम करते हैं जिसके लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, कोई और काम नहीं कर सकते। और नंबर 4 पे पब्लिक सर्वेंट वो होते हैं जो स्टेट सर्वेंट नहीं होते। तो ये था पब्लिक सर्वेंट और सर्वेंट ऑफ स्टेट का डिफरेंस। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।